गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने वैलेंटाइन के साथ में। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हमें एक्चुअली एक दूसरे को विश करने का भी टाइम मिला उठने के 1 घंटे के बाद। सुबह से ही chaos चालू। एनीवेज अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको पता ही है राजकोट जाना है, तो उसके लिए अंगद के जो भी कपड़े हैं अभी वो अंगद देख रहा है, कुछ उसमें वॉश करना है तो हो जाएगा। तो वही हन्नी वाली शादी वाला ही पहनना है। पता है मुझे एक फनी कमेंट आया था कि शोना हर ब्लॉग में बोलती है मैं और अंगद तो वही पहनेंगे, मैं तो कुछ नहीं खरीदूंगी, हन्नी की शादी वाला पहनेंगे। फिर उसी ब्लॉग में कहती है एक मैंने कुर्ता लिया है दोस्तों। पर एक्चुअली वो सब मैं घर पे पहनने के लिए ले रही हूँ, फंक्शंस के लिए वही वाला हम लोग यूज कर रहे थे। इन बिटवीन दो फंक्शंस में कुछ होता है तो उसके लिए एक आध मैं ले रही हूँ वैसा। यही सब है अंगद को जो पहनना है। इसमें तो ये वाला तो सब ठीक ही है, कोई दिक्कत ही। कौन आया? अरे भूत! इसका वैलेंटाइन डे पे भी अंगद अभी तक हैलोवीन डे ही चल रहा है। होली में भी ये बच्चा रंग के बदले देखिए क्रीम लगाएगा, भूत बनेगा। हेलो भूत, क्या नाम है तुम्हारा? क्या? देखो इसका पूरा साल चला है भाई हैलोवीन। हैलोवीन का ब्रांड एम्बेसडर बनाओ इसको। नींबू। और क्रीम लगाता है और फिर इस लेवल पे आप देख रहे हो ये जो गंदा दिख रहा है ये इसलिए लगता है क्योंकि नींबू क्रीम वाले हाथ से छूता रहता है उसको मिरर को, और बस वो हमेशा नीचे आपको मिरर। अरे बाप रे बाप रे, ये तो बहुत डरावना है, बहुत डरावना। नींबू डरावना बोलता है। दिखाओ डरावना फेस। बाप रे, कैसे भूत डराता है, कैसे? हम लोग एक बहुत ज़रूरी काम करने फाइनली बैठे हैं जो इतने दिनों से हमने टाल रखा था। तो हम नीव के लिए एक इंडक्शन ले रहे हैं बेसिकली। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं शादी में ना, तो वहाँ पे रहने का जो इंतज़ाम है वो तो अलग जगह पे किया गया है ना, तो वो तो घर नहीं है किसी का। तो वहाँ पे नीवू के लिए अगर जो मिल्क वगैरह बॉईल करना हो या उसके लिए कुछ भी बनाना हो तो उसके लिए गैस स्टव चाहिए। तो वही अभी अंगद ने मॉम से बात किया कि जहाँ हम सब रहने वाले हैं क्या वहाँ पे गैस स्टव वगैरह का इंतजाम हो जाएगा, तो कह रही है कि नहीं वो तो नहीं होगा। फिर हमने पूछा इंडक्शन वगैरह अगर आपके पास है तो आप इंडक्शन ले आना, तो मॉम के पास इंडक्शन नहीं है। तो हम लोग फाइनली एक इंडक्शन ले लेते हैं। वैसे भी अंगद ये काम आगे भी हमको आएगा ट्रैवल में, है ना, हम कहीं पे बाहर जाते हैं तो अब नीव के लिए इंडक्शन तो काम आना ही है। कुछ ऐसा कुछ है। कितने का है ये वाला? ये 1900 का है। तो ये कौन सा ब्रांड है? पिजन। हाँ, तो एक ये ले लेंगे। मेरे पास इंडक्शन का एक पतीला ऑलरेडी है। ये वाला जो है ना ये इंडक्शन वाला है, इंडस वैली का पतीला है मेरे पास, तो एक ये लेके जाऊंगी। वाह वाह नीवू, मम्मी पापा अपना बिजी है पैकिंग में, तो नीवू को देख लीजिए कितना अच्छा कलर कर रहा है। नीवू इतना दिखाओ, फेस दिखाओ। बहुत अच्छा कलर। वो वाला कलर कहाँ गया नीवू तुम्हारा? वो जो डब्बे में था जिसका कैप से तुम खेलते थे, कहाँ है वो कलर? इसी से करोगे? करो करो, बहुत अच्छा कर रहे हो नीवू। मैं तभी सोचू कि शांति लग रहा है, तो आके देख रही हूँ तो नीवू कलर कर रहा है। वेरी गुड, करो। आपको पता है पिछले साल मैंने आपको बताया था, जो लोग पहले से व्लॉग देख रहे हैं, कि मैंने नीवू का, जब से नीवू आया हमारी लाइफ में तब से लेकर के फर्स्ट ईयर तक के सारे फोटोज को, जो भी हमारे प्रीशियस मेमोरी थे, सभी को मैंने प्रिंट करवा के एल्बम में रखा था और मैंने आपसे शेयर भी किया था। नीवू आ गया सुनते ही कि एल्बम की बात हो रही है एल्बम की बात हो रही है। तो उसी चीज को, उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए नीवू के फर्स्ट ईयर से लेकर के, मतलब बेसिकली पिछले साल दिसंबर तक का हमने प्रिंट कराया था। ठीक है, फर्स्ट जो लास्ट फोटो था ना वो था 1 जनवरी का। तो 1 जनवरी 2025 से लेकर के अगेन जनवरी 2026 जो एक साल है, उसके सारे फोटोज जो भी स्पेशल थे मैंने फिर से प्रिंट करा लिया, उसको फिर से एल्बम में डाल दिया है, जिसमें कि नीवू के बर्थडे है, हमारा जो ट्रिप्स है वो सब है, और घर में कुछ जो मोमेंट्स होते हैं तो करवा लिया है। और पिछली बार जब करवाया था ना तब तो बहुत सारे फोटोज थे। मुझे याद है कि कम से कम 800 से 850 फोटोज थे, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारी मेमोरीज है ना। फर्स्ट ईयर सबसे ज्यादा मेमोरी रहता है नीवू की। हर एक मतलब हम लोग कितना पिक्चर्स क्लिक करते थे, हर दिन मैं नीवू के 4-5 फोटो तो खींचती थी, तो इतने सारे थे, तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ था कि इनमें से कौन सा प्रिंट कराऊं कौन सा ना कराऊं। तो मैंने बल्क ऑर्डर दिया था, सोचिए 800-850 फोटोज हमने प्रिंट करवाया था, और उसके लिए एल्बम भी मुझे 7-8 लग गए थे।
और पर इस बार भी वही हुआ, मुझे लगा था ठीक है इस बार तो कम पिक्चर्स होंगे, पर ऐसा नहीं है। जब मैं देखने बैठी तो अरे सारे ही फोटोज उतने ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ये भी प्रिंट करवाना, ये भी प्रिंट करवाना, क्या करवाऊं क्या छोड़ू। पर फाइनली इस बार मैंने प्रिंट करवाया है 280 फोटोज, फिर भी 280 ही हुआ। ये देखो आप, ये पूरा पिछले साल का एल्बम्स है, नीवू का फर्स्ट ईयर वाला, फ्रॉम प्रेगनेंसी जर्नी टू नीवू का फर्स्ट ईयर तक का। सोचो कितना है, 1 एल्बम, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, तो ये 6 एल्बम में पिछले साल का हुआ था। 6 नहीं एक्चुअली, एक ये वाला एल्बम है ना, इसका भी आगे का कुछ आधा पोर्शन जो है वो उसी ईयर का था। और ये मैंने प्रिंट करवाया है जूम इन से, तो उनको ऑनलाइन मैंने ऑर्डर दिया था। ये सोचो आप, नीवू के फर्स्ट ईयर का ये कितने सारे प्रीशियस मेमोरीज हैं। ये क्रिसमस वाला हो गया, ये सारा कितने क्लिक करती थी मैं, क्योंकि जब बच्चे ना एकदम न्यूबॉर्न स्टेज में होते हैं तो मोस्टली ऐसे लेटे हुए होते हैं ना, तो उसमें आप ज्यादा फोटोज क्लिक कर सकते हो। लास्ट ईयर जब मैंने एल्बम एंड किया था तो नीव का हेयर कट हुआ था, हेयर कट के बाद में कुछ फोटोज थे, फिर हम लोग स्टेकेशन के लिए गए थे, तो ये वाला जो है वो स्टेकेशन वाला फोटो है। फिर वहां से आने के बाद में इस फोटो पे मैंने एल्बम एंड किया था। अब इस बारी उसके आगे से मैंने प्रिंट करवाया है, तो जो भी उसके बाद की मेमोरी, जैसे देखिए नीव स्कूटर चलाना सीख रहा था, और घर पे भी ऐसे कुछ एक्सप्रेशन जब नीव के होते हैं, मैं कुछ खिला रही हूँ उसको, हम कहीं घूमने गए, जो भी है। तो मुझे ना एक्चुअली ऐसे यूजुअल जो घर के फोटोज या फिर ऐसे इम्प्रॉम्प्टू फोटोज होते हैं ना, ये ज्यादा अच्छा लगता है कलेक्ट करना। फिर देखिए होली आया था, जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ी है ना, वैसे वैसे स्टोरी की तरह ही मैंने फोटोज भी लगाए हैं। ये वाले जो फोटोज हैं देखिए, इसमें नीव की मौसी लोग भी है, मौसा जी हैं, सब लोग हैं। उसके बाद हन्नी की शादी का ऑफकोर्स ये फोटोज कैसे मिस हो सकता है, तो हन्नी की शादी वाला फोटो सारा कुछ है। कितनी सारी चीजें हुई। देखिए ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फोटो है, मैं, मेरी बहन और भाई, सब लोग तीनों का फोटो यहाँ पे है। तो ये फिर हाँ, नीव का रक्षाबंधन, ऑफकोर्स रक्षाबंधन में देखिए ये वाला फोटो क्लिक कराया था। फिर यहाँ पे नीव की जो बहन है, मतलब मेरे भाई की जो बेटी है, उसके साथ भी फोटो है। कहाँ है, दिख जा दिख जा, क्योंकि रक्षाबंधन में गया था ना उनको राखी बांधने के लिए, तो उसके साथ भी फोटो। हाँ ये देखिए, ये भैया का जो हम लोग गए थे भूमि पूजन में, वहाँ पे क्लिक करवाया था। तो मेरे भाई की बेटी है ये, और नीवू, ये देखिए ये दोनों भाई बहन का फोटो। ये मौसी के साथ में कितना क्यूट है। एक ये वाला देखो आप, नीव ने क्या किया है, पूरे डॉल को बिंदी पहना दिया है। मैं ना नीव का फोटो फट से क्लिक कर लेती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ ये वाला देखो आप, ये रक्षाबंधन का है, नीव ने अपनी सिस्टर को राखी बांधा और कितना क्यूट स्माइल दे रहा है दीदी के साथ में, तो ये वहाँ का है। इसके बाद देखिए हम लोग नीवू के बर्थडे के लिए राजकोट गए थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है नीव के लाइफ का। तो देखिए प्लेन के पास पिक्चर है, फिर फ्लाइट के अंदर का पिक्चर है, फिर हम राजकोट गए, दादी के साथ में फोटोज हैं। उसके बाद अगेन पूरी फैमिली के साथ में ये वाला फोटोज है, मॉम डैड सब हम लोग हैं, दादी के साथ अगेन फोटोज है। कितना ये वाला फोटो मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखो आप कितना प्यारा फोटो है ये वाला। तो सारे नीव की बेसिकली जो बर्थडे वाले फोटोज हैं वो सारे फोटोज हैं। ये नीव की अंगद के नाना नानी है, यहाँ पे तीनों जनरेशन है। देखिए मॉम भी है, मॉम की मॉम भी है, और अंगद भी है, तो ये वाला फोटो है। फिर अगेन पूरी फैमिली हम लोग। तो ये वाला वो चेयर है जो अंगद के बचपन का चेयर है, उसमें नीव बैठा था, तो मैंने वो भी क्लिक किया कि ये कितना मेमोरेबल होगा। उसके बाद में ये वाला देखिए, नीव की मौसा जी मिलने आए थे पोस्ट बर्थडे, तो नीव को गिफ्ट दिया था बर्थडे का, तो ये वो वाला फोटो है। उसके बाद ऑफ कोर्स हैलोवीन आया, फिर दिवाली आई, जैसे जैसे फेस्टिवल्स आगे बढ़े। फिर ये नेक्स्ट एल्बम है, देखिए इसमें पहली फोटो कैसी कैंडिड सी है, मैंने तीनों का पैर लिया है अपना, कि छोटा सा पाँव नीवू का है, कितना क्यूट लग रहा है। फिर ऑफ कोर्स इसमें ना ट्रिप के फोटोज है। हाँ ये देखिए नीवू के फ्रेंड्स के साथ का भी फोटो मैंने लिया है, क्योंकि पूरा बचपन अभी उन्हीं के साथ खेलता है, तो उनके साथ भी मेमोरी तो रहनी ही चाहिए। इस साल का जो फाइनल फोटो मैंने प्रिंट कराया है वो देखिए नीव का डेन का करवाया हुआ है, क्योंकि डेन तो अभी रिसेंटली मैंने रेडी किया है अच्छी तरीके से, तो उसका ही फोटो जो है अभी ये वाला इस साल का फाइनल प्रिंट कराया है। अब नेक्स्ट ईयर का जो एल्बम प्रिंट होना शुरू होगा वो हमारा जो ट्रिप हुआ था महाकालेश्वर ओमकारेश्वर, वहाँ से प्रिंट होना शुरू होगा, तो यहाँ से आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो मैंने ना ये चीज़ अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सोच लिया था कि मैं फोटोज़ प्रिंट कराऊंगी, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे पास मेरी बचपन की मेमोरीज नहीं है, मेरे पास उतने ही फोटोज़ हैं जितना लेकर मैं हॉस्टल गई हुई थी। तो एक एल्बम में समझ लो आप 10-15 फोटोज़ होंगे मेरे पेरेंट्स के साथ, वही मेरे साथ था, और उसके अलावा मेरे पास कोई फोटोज़ नहीं है। जबकि मेरे घर में बहुत सारे एल्बम्स थे, बहुत सारे फोटोज़ मेरे पेरेंट्स भी क्लिक कराते थे। इनफैक्ट हम लोग स्टूडियो जाकर के भी मेरे बर्थडे पे क्लिक करवाते थे, और मैं क्योंकि बहुत डांस करती थी, बहुत सारे शोज़ करती थी, तो उसके भी तो बहुत सारे मेमोरीज थे जो मेरे पास नहीं है। तो मैंने प्रेगनेंसी में ही सोच लिया था कि मैं ऐसा करूँगी कि मैं अपने बच्चे के सारे मेमोरीज को प्रिंट करूँगी, जैसे कि 80s 90s में होता था।
और क्योंकि उसकी बात ही कुछ और होती है। आप फोन पे देख लो तो रह जाता है, मतलब या किसी ड्राइव में पड़ा है तो आप नहीं देखते हो। पर अगर फिजिकल फॉर्म में एल्बम है ना, तो आप एज ए फैमिली हर कुछ साल में बैठोगे लेकर के कि चलो आज हम लोग फोटोज पुराने देखते हैं, तो एल्बम खोल के आप बातें करोगे, बच्चों को भी दिखाओगे, फिर जो मेमोरीज होगी आपको रिकलेक्ट होगा। तो फिजिकल फॉर्म में होने का कुछ और ही मजा है। तो ये मुझे पता था कि फर्स्ट ईयर सबसे ज्यादा प्रिंट होगा क्योंकि बहुत क्लिक किया है ना, और वो एक अलग लेवल की उस टाइम पे एक्साइटमेंट भी होती है। और बच्चा भी आपका छोटा सा होता है तो बेड पे लेटा रहता है, तो आप अलग अलग फोटोज क्लिक करते हो। पर ये धीरे धीरे कम होता जाएगा नंबर्स। अभी देखिए इस साल तो फिर भी क्लिक हो गए, मान लो 250 280 मैंने प्रिंट करवा लिए। अभी नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नीव स्कूल जाएगा तो क्या होगा, फिर दिन में 4-5 घंटा वो स्कूल में चला गया, फिर दोपहर को थक के आया, तो फिर दिन भर तो आपने कोई ऐसा मेमोरी नहीं लिया, ऐसा कोई भी फोटोज नहीं लिया, फिर शाम को लिया, तो वो नंबर्स कम होते जाएंगे। पर ऐसा तो नहीं है कि 100 से कम कभी भी होगा। पूरा साल मिला लो तो 100-150 फोटोज तो हो ही जाएंगे मुझे लगता है। आप ट्रिप लेते हो, घूमने जाते हो, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर से भी, जैसे इस बार 3 एल्बम हो गया, नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है 2 एल्बम होगा, उसके बाद शायद एक ही एल्बम बने, 1 साल का 1 एल्बम, पर वो एक तो बनना जरूरी है। और मैं कितने साल करूंगी देखती हूँ, मुझे लगता है मैं काफी साल करूंगी। इसके लिए मैं अलग से स्टोरेज हमेशा रखा करूंगी। कहीं ना कहीं वो आदमी समझ रहा है कि ये गलत हरकत है और फिर भी वो कर रहा है, तो ये मैं कैमरा पे दिखाऊंगी। अंगद को मैंने बोला है कि आयन वाले को कुछ कपड़े दे आओ। अंगद जी ने उसको कैसे पैक किया और ये खुद भी हंस रहा है और मेरे से नजर चुरा के ये भाग रहा था मेन डोर से कि मैं ना देखूं, पर मैंने देख लिया। क्या किया है? कितना कन्वीनियंट इजीली हो गया ना। अभी बैग ढूंढने में कितना माथा मारना पर पड़ेगा। तुम जब मुस्कुरा के भाग रहे थे, तुम समझ रहे थे ये टोकेगी, ये टोकेगी। कहाँ से लाते हो? मैं आप लोग को एल्बम दिखा रही थी, तभी मेरा ये सुमड़ी में भाग रहा था ये लड़का। मैंने कहा इधर आओ, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? अंदर पर मैंने कुर्ता और साड़ी रखा है। ए भगवान, मतलब सामने पड़ा था, कौन ढूंढे इतना, कौन मेहनत करे, जो पड़ा है ले लो, है ना। दिस इज सो इजी एंड कन्वीनियंट। कुछ इजी नहीं है दोस्तों, बस ढूंढने का मेहनत ही नहीं करना था। बिल्कुल। जाओ भाई, जैसे भी जाओ। वो भी बोलेगा कि कहाँ से लाए हो भाई, ये किसका ढाप के लाए हो? हे भगवान। 3 hours later. गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 5। आ गया देखिए इंडक्शन, जो मैंने और अंगद ने एक दूसरे को ही गिफ्ट कर दिया है। तो प्रेस्टीज का लिया हमने फाइनली, और ये हमें कितने का पड़ा बताएंगे हमारे संवाददाता। ये कितने का आया? 1400 ना? 1400 का ना। ये हमने ब्लिंकिट से लिया? हाँ, नहीं अमेज़न से। सेम डे डिलीवरी थी। अरे वाह। चलिए इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि पहले ये गर्म हो भी रहा है कि नहीं, वरना भी हमारे पास है कुछ टाइम, तो इसको हम लोग एक्सचेंज में डाल देंगे, होपफुली हो जाए। और अंगद डर गया। चलो ऑन तो हो गया। अब ये कैसे चलाते हैं? कुछ तो नहीं हो रहा इससे। प्रेशर कुक का अलग ऑप्शन है और हीट मिल्क, हाँ हीट मिल्क, हाँ आई आवाज़ तो आई। सही, हमने एक्चुअली पहले इंडक्शन यूज़ नहीं किया, हमारा फर्स्ट टाइम है, हमें नहीं पता। पर ठीक है, साइज़ है तो ठीक ठाक ही, मतलब एक हमारा पतीला आराम से आ जाएगा। हो रहा है कुछ गर्म हो रहा है? नहीं, बंद कर दिया मैंने तो। अच्छा। 15 minutes later. तो मुझे वैलेंटाइंस डे का सरप्राइज मिल गया है, इसीलिए मैंने कहा चलो अभी व्लॉग करती हूँ। सुबह से तो आप सुन ही रहे हो, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं, हम तो अलग ही उलझन में है, पैकिंग कर रहे हैं। और गिफ्ट भी मैं सोच रही हूँ कि इंडक्शन जो है चलो यही मान लेते हैं हमने एक दूसरे को दिया, पर ऐसा नहीं है। कुछ देर पहले बेल बजता है और मुझे मिलता है मेरा गिफ्ट। तो अंगद ने बुके और केक ऑर्डर किया है, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि बुके और केक भी उसने ऑर्डर किया है। पर वो जब आया तो मैं एकदम खुश हो गई, अंगद ये क्या है, तो सरप्राइज। बाद में मैं देख रही हूँ कि अंगद ने थोड़ा सा सोच रहा है कुछ, तो 10-15 मिनट के बाद मैंने पूछा क्या सोच रहे हो? आप यकीन नहीं करेंगे वो किस टेंशन में था। तो अपेरेंटली आ रहे अंगद जी, फिर मैं बताती हूँ कि अंगद ने, पहले मैं आपको दिखाती हूँ, जो बुके दिया है वो कितना ज्यादा सुंदर है, दिखाइए। अरे वाह, हार्ट बना बुके है। रेड में आ गया हूँ, आई हैड टू वेयर रेड। तो ये देने के बाद ना ये टेंशन में है, मतलब पहले तो खुश हुआ, अच्छा लगा तुम्हें, मैंने कहा वाह तुमने इतना सोचा, थैंक यू। फिर मैंने कहा क्या हुआ अंगद? तो कह रहा है कि अरे यार बताऊंगा तो वियर्ड लगेगा। मैंने कहा क्या हुआ बताओ? तो कह रहा है मैंने ना तुम्हारे लिए बहुत पहले ही अमेजोन से गिफ्ट मंगाया और मैंने उसको छुपा दिया। अब मैंने उसको कहाँ छुपाया है वो मैं सोच रहा हूँ, कैन यू इमेजिन? क्या बात, मैंने मतलब प्रिपरेशन करके रखी थी 1 महीने पहले, वो मैंने कहाँ रख दिया ना, फिर मतलब आप सोच सकते हो। तो कह रहा मैं वो सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या गिफ्ट था, कैसा पैकेट बना? कह रहा पैकेट अमेजोन का ही था, तुमने रखा है क्या? मैंने कहा मुझे तो नहीं दिखा। क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ अमेजोन से आते रहता है और फिर वो इधर उधर स्वाप हो जाता है, कहाँ चला गया, तो मैंने कहीं पे तो छुपा के रखा था
और वो फिर जो था वो फिर मैंने मेरे दिमाग से उतर गया। फिर मैंने इसका साथ दिया है अपना ही गिफ्ट ढूंढने में और फिर हमें वो गिफ्ट मिला है। मैं आपको गिफ्ट भी दिखाती हूँ। पर सोचिए इस बंदे को ये टेंशन था यार गिफ्ट मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। कह रहा है, मैं सोचा कि नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा तो और वियर्ड लगेगा, तो मैं छुपा ही देता हूँ। और मुझे फाइनली गिफ्ट भी मिल गया और बुके और केक भी मिल गया। मैंने अंगद के लिए कुछ भी प्लानिंग नहीं करी, मेरी तरफ से कोई भी गिफ्ट नहीं है, मुझे एकदम से भी बिल्कुल भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो तो है, पर चलिए मुझे मिला तो मैं आपको पहले केक भी दिखाती हूँ और फिर अंगद ने क्या गिफ्ट दिया, जो गिफ्ट बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत ही क्यूट है, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। नींबू के लिए भी एक्साइटिंग पार्ट है कि केक खाने वाले हैं। तो ये है वो केक, ये देखिए खुशी, पक्का खाओगे ना? ये देखो अभी तो एक्साइटमेंट है। तो एनीवेज, तो ये रहा अपना फ्लावर बुके, ये रहा मेरे लिए जो केक आया। पहले मैं केक दिखाती हूँ अंगद कैसे है, पता है कौन सा फ्लेवर। अरे वाह, नींबू को भी दिखाओ। नींबू के टी शर्ट से मैचिंग है। कैसा है? अच्छा है? अच्छा दिख रहा है। तो ये रहा केक। अब जो गिफ्ट अंगद ने मुझे दिया है वो है ये। तो ये बहुत ही प्यारा, फोटो में जो है वैसा नहीं है, तो ऐसा है। हाँ ऐसा है। चलो खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत ही सुंदर है। ये मैंने देखा है बहुत सारे रेस्टोरेंट के टेबल पे रहता है ना, मैक्सिमम जगह पे मैंने ये वाला देखा है। ये देखिए, हाँ तो इस बेसिकली बस टैप करना है और कलर चेंज होगा। मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ। हाँ अब देखिए, तो आया वाइट, फिर आया येलो, फिर बंद हो गया। हाँ ये पूरा येलो है, ये वाइट ही और ऑफ वाइट। हाँ ये ऑफ वाइट में आता है, नहीं वो ऊपर में दबाना है। हाँ एक बार और प्रेस करो। ये कितना सुंदर लग रहा है, ये वाला सबसे सुंदर लग रहा है ना। थैंक यू। पर ये जो तुमने किया है ना, हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया। आज अंगद ने सुबह से कॉमेडी की है पूरा दिन, ये देखो, पर अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। यहाँ पे केक के पास में नीव अपना कटोरी चम्मच लेकर आया है कि मुझे काट के इसमें दो। फुल खा लोगे? ठीक है चलो, नींबू सबसे पहले खाएगा। एक्चुअली बहुत टेस्टी है ना, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा, मीठा भी एकदम परफेक्ट है। तो ये स्पून कहाँ, उठा लो, स्पून उठा ये लो। उठा लो। चलो अब नींबू ये बैठ के खाएगा। चलो मैं तुमको रख देती हूँ टेबल पे, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे खाओ। और ये वाला जो लाइट है ये सोच रही हूँ फिलहाल यहाँ पे रखती हूँ, तो फिर हम लोग जो डिनर पे मूवी वगैरह देखते हैं ना उस टाइम पे लाइट्स डिम कर देते हैं। तो विंटर्स में तो क्या है कि मैं कैंडल ऑन करती ही थी यहाँ पे, अभी तो कैंडल ऑन नहीं करती हूँ। तो ये एक बड़ा अच्छा एडिशन हो गया है कि ये ऑन किया जाएगा, है ना नींबू? अच्छा लगेगा ना? नींबू इज़ बिजी। और ये देखिए मेरे ट्रे से काफ़ी मैच भी कर रहा है, ये सेम फिनिश में है एक्चुअली। 1 hour later. शर्मा के भागा है मामी आई तो आज बहुत महीने बाद मामी वापस से व्लॉग में। कैसी है मामी? सबको हाय बोलिए। और आप लोग भी देख लीजिए कितने महीने को ढेर सारा आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़े। और ये रही दुल्हनिया जो अब 1 साल शादी को बहुत जल्दी, दुल्हनिया नहीं, क्यों अभी है फर्स्ट एनिवर्सरी तक दुल्हनिया है कि नहीं? तो दुल्हनिया जी अभी तो है टाइम एनिवर्सरी में। और कैसे हैं जीजा जी? जीजा जी तो आज आए नहीं। वैसे हमारा मिलना हो गया है, मामी लोग आए हैं बैंगलोर, हम लोग एक बार स्टे भी करके आए। उस दिन मैंने ब्लॉग नहीं किया ना, जिस दिन तुम्हारे घर के एक रात हम लोग स्टे किए हैं एक्चुअली मामी के घर पे। वो ब्लॉग नहीं बनाया ना, उस दिन गप में ही रह गए। नींबू आओ, तो कहाँ छुपा है नींबू? आओ, नानी माँ बुला रही है। नींबू क्यों यहाँ पे छुपे हो? नानी माँ आई तो उस दिन तो रुके थे नानी माँ के घर, तो हम लोग एक दिन पूरा हन्नी के घर पे रुके थे, एक दिन पूरा रात पूरा, फिर नेक्स्ट डे शाम तक। तो मैंने व्लॉग ही नहीं किया था। तो दोस्ती तो हो गई थी नींबू, दोस्ती तो हो गई थी। नानी माँ क्या सोचेगी नींबू छुप रहा है? आ जाओ आ जाओ। चलिए अच्छा है, राजकोट जाने से पहले एक बार और मिलना हो गया। नींबू देखो तकिया यहाँ फेंक के गया है, छुप गया है वहाँ बेड के नीचे, छुप गया है। नींबू आओ, मच्छर काटेगा। देखो कहाँ है वो, बेड के पीछे वहाँ पर्दे के पास। दिखाओ क्या है? आप दोस्ती हो गई थोड़ी थोड़ी, अब टॉय दिखा रहा है नींबू अपना। और दिखाओगे टॉय? डेन में दिखाओगे क्या सब है?
और दिखाओ क्या सब है तुमको, दिखाओ। दिखा दो नानी माँ को, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। दिखा दो अपना बहन दिखा दो। चलो चलो। शर्माना भी है, दिखाना भी है, शर्माना भी। दिखा दिखा। ये नींबू की अपनी अपनी एक दुनिया है अलग। दिखा दो। नींबू का घर भी है, नींबू का हटा दिया वो। अब पूरा ये नींबू का इसमें पूरा वो छेक चुका है इसको। पूरा उसका पर्सनल स्पेस है। पूरा नींबू का पर्सनल स्पेस है। अरे नींबू पढ़ता भी है। सब कुछ छोटा 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 है। 3 hours later. तो रात के 10 बज रहे हैं। जस्ट अभी मामी और हनी गए तो मैं नीचे ड्रॉप करके आई। यहाँ से जाने में भी हनी के यहाँ पे 40 मिनट्स लग जाएगा। तो बेसिकली अभी वहाँ मामी जो है वो हनी के घर पे हैं। जब आए थे बैंगलोर तो पहले गए थे दीदी के घर पे, बड़ी वाली, फिर वहाँ से गए हनी के घर पे। और हम लोग जब आए थे महाकालेश्वर से तो हम लोग भी गए थे हनी के घर पे और दीदी भी आई हुई थी। और हम लोग रात वहाँ पे स्टे हम लोग ने किया था, पर मैंने उस दिन कुछ भी शूट नहीं किया। मतलब उस दिन तो हमने एक पिक्चर भी लिया नहीं एक्चुअली, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग बातों में ही रह गए। व्लॉग नहीं करूंगी तो मैं सोच के गई थी कि बस एंजॉय करूंगी, पर फोटो तक लेने का टाइम नहीं मिला। उस दिन हम लोग सुबह 4:30 पौने 5 तक बातें कर रहे थे। अंगद सो गया 3 बजे, हनी के हस्बैंड भी सो गए 3 बजे, नीव तो आराम से अपने समय पे फिर भी 11 बजे सो गया था। और मैं, दीदी, हन्नी और मामी हम लोग पूरी रात हम लोग जाग के बात कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे भी हम लोग थे दोपहर तक वहीं पे, लंच वंच करके हम लोग आए। तो बीच में एक बार मिलना जुलना हो गया है, ये हमारा दूसरा बार है। तो ये जो था ये इम्प्रॉम्प्टू था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आज इनफैक्ट सुबह जब हुई थी ना तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि मुझे जो पैकिंग करनी है, कपड़े धोने हैं, ये करना है, वो करना है, यही था हमारा। पर आज का दिन बड़ा अच्छा गया इम्प्रॉम्प्टू। एक तो अंगद ने गिफ्ट दिया और केक, बुके, एंड फिर उसके बाद जब हम लोग केक कटिंग कर रहे थे ना, उसके बाद हन्नी का मैसेज आया कि दीदी आप लोग फ्री हो क्या, घर पे हो? तो मैंने कहा हाँ, तो हम लोग आते हैं, बड़ा मन कर रहा है मम्मी का आपसे मिलने का। तो मैंने कहा बिल्कुल आइए। तो फिर वो फटाफट में प्लान बना एक्चुअली। और फिर देखिए कैसे बीत गए 3-4 घंटे, पता ही नहीं चला। दिस नोट आज का व्लॉग मैं यही तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, कि आपने भी वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया और आपको कुछ गिफ्ट मिला या आपने दिया तो मुझे बताइएगा। आई नो बहुत लोग नहीं सेलिब्रेट करते, पर मुझे लगता है कि कोई भी अगर मौका है खुशी मनाने का, एक दूसरे को कुछ गिफ्ट करने का, तो कर देना चाहिए। इस साल हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं इसी सब में लगी हुई हूँ, पैकिंग एंड ट्रिप एंड ऑल। पर एक्चुअली अच्छा लगता है कि नहीं। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।